सो हे गाइस, वेलकम बैक एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रॉटन सीजन 2 एपिसोड नंबर 6 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, उसके पहले के 5 एपिसोड्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा है तो यार पहले तुम उसे देख लेना। एंड अगर देख रखा है तो आ जाओ अपने स्टार्ट करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अमाने को, जो कि हमें मार्केट से ना कुछ सामान लेके वापस आ रहा होता है। एंड सडनली उसे अपने रूम के सामने, मतलब उसे अपने बिल्डिंग के सामने ना एक बंदा दिखाई देता है, जो कि उसके बिल्डिंग की तरफ देख रहा होता है। अमाने को थोड़ा शक होता है, बट वेल वो यहाँ पे सीधे जाके ना उससे लड़ जाता है और अपना सामान वहीं पे गिरा देता है। फिर अमाने उसे सॉरी बोलता है कि मतलब मुझे माफ करना, मैंने देखा नहीं। फिर ये जो बंदा होता है ना, जो यहाँ पे खड़ा होता है, वो बोलता है नहीं, गलती मेरी है, मैं यहाँ पे बीच में करा था, मतलब मुझे यहाँ पे खड़ा नहीं होना चाहिए था। और अब ये तब बोल रहा होता है, तभी अमाने यहाँ से जाने लगता है। और ये जाते हुए सोच रहे थे कहीं ये वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ, मतलब मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट हाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये हो ना हो माहिरू के फादर है। एंड फिर से हम देखते हैं इस बंदे को, और ये अभी भी ना उसी बिल्डिंग की तरफ देख रहा होता है और याद करने लगता है कि दरअसल माहिरू ने इसे बताया था कि जो इसके पेरेंट्स है, उन्होंने यहाँ पे ना प्यार में पड़ के शादी नहीं करी थी। मतलब ऑफ कोर्स इन्होंने शादी तो करी थी, बट इनके बीच में कोई प्यार नहीं था और उन्होंने ना माहिरू को पाला भी नहीं था। आई मीन उस पर ध्यान नहीं देते थे, उसे बस और बस एक बर्डन की तरह देखा करते थे। और यही सब सोचते हुए आगे बढ़ रहा होता है, तभी माहिरू दौड़ के आती है और ना बंदा इसे देख के शॉक्ड होता है। बोलता है अरे माहिरू, तुम यहाँ पे नीचे क्या कर रही हो? माहिरू बोलती है कि अरे मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम यहाँ पे सामान लेके आना, तो मुझे लगा कि मैंने यहाँ पे तुम्हें कुछ ज्यादा चीजें लाने को बोल दी है, तो बस मैं यहाँ पे नीचे आ गई इसे लेने के लिए। फिर ये बोलती है अमाने, तुम इतने शॉक्ड क्यों लग रहे हो, मतलब मुझे देख के? अमाने बोलते है कि अरे नहीं ऐसा नहीं है। ये बोलते है बस तुम्हें ऐसे ही लगा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। एंड वेल यहाँ पे जो अपनी माहिरू होती है, वो अमाने के हाथ से थैला को लेती है और लोग साथ में जाने लगते हैं। और फिर उसे पूछती है कि अच्छा बताओ आखिर हुआ क्या है, मतलब कोई बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो? अमाने तो मना करता है। फिर माहिरू बोलती है कि ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो मैं तुमसे बार बार नहीं पूछूंगी। फिर अमाने बोलता है कि आखिर मैं इसे कैसे बोलूं तुमसे, मतलब कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बट वेल फिर ये लोग यहाँ पे लिफ्ट के अंदर जाते हैं और फिर अमाने बोलता है देखो, दरअसल मैं अभी अभी बाहर ना एक बंदे से टकराया था और वो जो आदमी था उसकी आंख है और उसका हेयर स्टाइल है बिल्कुल तुमसे मिलता जुलता था। फिर इसी बात पे माहिरू बोलती तो ओह, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मेरे पेरेंट्स थे, मतलब मेरे फादर थे? अमाने बोलता है कि हाँ, मतलब कि वो हमारी बिल्डिंग की तरफ देख रहा था, हमारे रूम्स की तरफ, तो मुझे ऐसा लगा हो ना हो वो तुम्हारे फादर हैं। फिर माहिरू बोलती है वो पक्का कोई और होगा, क्योंकि जो मेरे फादर है ना, उन्होंने कभी भी मुझ में इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, मतलब चाहे जो भी हो जाए उन्होंने कभी मुझे अपनी बेटी की तरह देखा ही नहीं है। और जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने कभी मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करा है, मतलब मुझे एक बेटी की तरह नहीं देखा है। वो हमेशा अपने काम में फंसे रहते थे और हमारे बीच में उन्होंने काफी अधिक गैपिंग क्रिएट कर दी थी। वो बहुत ही मुश्किल से मेरे से बात भी किया करते थे और आखिरकार इतने सालों बाद वो मुझसे मिलने क्यों आएंगे? मतलब कि नॉर्मल सी बात है यार, आखिरकार उन्हें मेरे से काम ही क्या होगा जो मुझसे मिलना चाहेंगे? और अगर उन्हें मेरे से मिलना भी होता तो वो सीधे मेरे टच में आते हैं, मतलब वो सीधे मुझे कांटेक्ट करते हैं, ऐसे आके वो देखते तो नहीं। और मैंने वैसे भी अब उनसे ना कुछ एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया है, तो मुझे यहाँ पे फर्क भी नहीं पड़ता कि वो हो या फिर कोई और हो। और ये अपनी बंदी यहीं पे बहुत ज्यादा सोचने लगती है। तभी अपना माने बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। और वो यहाँ पे आके ना माहिरू को पीछे से पकड़ता है और बोलता है तुम चिंता मत करो, मतलब मैं यहाँ पे हूँ तुम्हारे साथ, चाहे कोई भी हो या ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। एंड इतना बोल के ना ये लोग यहाँ पे फाइनली रूम के अंदर जाते हैं और जो अपना अमाने होता है माहिरू को पेट कर रहा होता है, मतलब काफी प्यार से उसके साथ बैठा हुआ होता है और लोग अभी भी बात कर रहे होते हैं माहिरू के फादर को ही लेके। और यहाँ पे अमाने माहिरू से पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ, अगर वो मुझे फिर से कभी मिला तो मैं क्या करूंगा? माहिरू बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना होगा ना तुम वो कर लेना, मतलब तुम्हें जैसे बात करना होगा तुम वैसे बात कर लेना। फिर अमाने बोलता है हाँ मुझे लगता है कि तुम इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हो। अमाने बोलते कि हाँ बिल्कुल, मतलब कि मैं सच में ना इन सब चीजों में अब इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूँ, क्योंकि अगर उन्हें मुझसे मिलना होता तो वो सीधे मुझसे मिलते हैं, ना कि इस तरीके से वो आके बिल्डिंग्स को देख रहे होते हैं। वेल यहाँ पे जो अमाने होता है वो यहाँ पे माहिरू को फिर से थोड़ा पेट करता है, बोलता है कि देखो तुम चिंता मत करो, और यहाँ पे इसे किस करता है और बोलता है देखो चाहे जो भी हो जाए तुम टेंशन मत लेना, और यहाँ पे जो भी कुछ चल रहा है ना वो सब सही हो जाएगा। और ये आगे बोलते देखो ये मेरी कोई जगह नहीं है कि मैं यहाँ पे किसी और की फैमिली के मैटर के बीच में आऊँ या फिर कुछ बोलूं, लेकिन हाँ हम वही करेंगे जो कि तुम्हें सही लगता है। मैं तुम्हारे डिसीजन की यहाँ पे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पे माहिरू को काफी अच्छा लगता है। फिर अमाने बोलता है कि देखो अगर वो तुम्हारे लिए आएंगे भी ना तो मैं तुम्हें छुपा दूंगा, तुम चिंता मत करो। और इस बात में माहिरू ने थोड़ा शॉक्ड होकर अमाने की तरफ देखने लगती है। अमाने बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैंने बिल्कुल वही कहा जो तुमने सुना। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अपने अमाने को, और वो अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ होता है और यहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं, मतलब बात नहीं, जो अपना अमाने होता है ना वो बहुत ज्यादा सोच में गिरा हुआ होता है। और यहाँ पे इसका दोस्त बोलता है अबे क्या हो गया, मतलब इतना तो क्यों सोच रहा है? अमाने बोलता है कुछ नहीं, बस मैं कुछ चीजों में फंसा हुआ हूँ। ये बोलता है अरे मैं हूँ ना, मतलब कि तू बता तो सही आखिर बात क्या है? मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ, तो चाहे जो भी हो ना तुम मुझे बता सकते हो, मैं उस चीज को यहाँ पे शायद सॉल्व कर दूंगा। ये बोलता है क्या बड़ा भाई, तुम मेरी ही एज का है और क्या बक रहा है ये सब? फिर ये बोलता है कि अरे जो भी हो यार तू बता तो सही कि आखिर बात क्या है, मतलब तू इतना ज्यादा क्यों सोच रहा है? फिर अमाने ना चाहते हुए बोलता है देखो तुमने कभी ऐसा सोचा है कि कोई बंदा तुम्हारी लाइफ से बहुत पहले चला जाए एंड फिर वो तुमसे यहाँ पे मिलना चाहे, मतलब कि वो तुम्हारे फिर से लाइफ में ना इंटरप्ट करना चाहे, तुम्हारी लाइफ में आना चाहे, तो तुम क्या करोगे? फिर इसका दोस्त बोलता है देखो यार आखिर बात क्या है, मतलब कि ये हो किसके साथ रहा है? अमाने बोलता है कि मैंने तेरे से क्या बोला था, मैं बस क्वेश्चन पूछूंगा तुझे जवाब देना है, ना कि कुछ और। इसका दोस्त बोलता है ठीक है, अब देखो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। पहला तो ये है कि जो वो बंदा है ना वो या तो तुम्हारी लाइफ में आना चाहता है क्योंकि वो तुम्हें कुछ बताना चाहता हो, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट जो कि उसे बताना हो, या फिर दूसरा कि उसे अब रियलाइज हो गया हो कि वो तब गलत
था और अब वो अपनी गलती को सुधारना चाहता हो और तुम्हारे साथ फिर से अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहता हो। एंड विल तब भी ये पूरा का पूरा उस बंदे पे डिपेंड करता है जिसको उसने छोड़ा था। विल वैसे बात क्या है, फिर अपना अमाने बात छुपाने की कोशिश तो करता है, बट यहाँ पे जो उसका दोस्त होता है वो समझ चुका होता है कि भाई यहाँ पे बात होना माहिरू की चल रही है। तभी जो अमाने है वो इतना उदास और टेंशन में लग रहा है और ये बात अमाने को बोलता भी है। अमाने बोलता है अरे तुम्हें कैसे पता, मतलब कि मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं तुमसे। ये बोलता है मुझे पता है, क्योंकि तू अपने लिए ना इतना कभी सोच ही नहीं सकता, ना ही तू इतना कभी टेंशन ले सकता है। तो हो ना हो ये सारी बात माहिरू को लेकर ही है, तो बस चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अपने अमाने को, और इसने जो भी अभी अपने दोस्त से बात करी होती है ना, वो यहाँ पे ना ये सब सोचते हुए अपने घर वापस जा रहा होता है, अपने बिल्डिंग में जा रहा होता है। और ये सब सोच रहा था कि आखिरकार क्या सच में उसके फादर का यहाँ पे हार्ट चेंज हो चुका है, क्या सच में वो वापस से उसकी लाइफ में आना चाहते हैं। बट यहाँ पे जो माहिरू है उसने तो कुछ और ही कहा था। उसने कहा था कि उसके फादर ने कभी भी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, और अगर वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो आखिर क्यों वो इतने दिनों बाद फिर से उसकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। और यही सब सोच के जैसे अपने लॉकर को खोलता है, इसके लॉकर में एक लेटर पड़ा होता है और वो होता है असाही सिन्हा का, मतलब अपने माहिरू के फादर का। और ये चीज देख के अमाने अब कंफर्म हो चुका होता है कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि अपनी माहिरू का फादर ही था। वेली अपने रूम में वापस आता है और माहिरू को बताता है कि दरअसल उसके लॉकर में यहाँ पे एक लेटर मिला था और वो लेटर किसी और का नहीं बल्कि उसके फादर का था। माहिरू बोलती कि ओह, तो वो बंदा कोई और नहीं बल्कि असल में मेरा फादर ही था। ये बोलता है हाँ ऐसा है कुछ, और यहाँ पे बोलती ठीक है तो तुम लेटर पढ़ना चाहोगे। ये बोलता है कि हाँ मैं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ अगर तुम चाहो तो। ये बोलते ठीक है मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिरकार इस लेटर में ऐसा है क्या। एंड वेल यहाँ पे जो अमाने होता है वो लेटर पढ़ता है और भाई उस लेटर में लिखा होता है कि जो उसका फादर है, मेरा मतलब माहिरू का फादर है, वो अब अमाने से मिलना चाहता है। यहाँ पे माहिरू बोलती है तो तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मेरे फादर से मिलोगे। ये बोलता है कि ये मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, क्या मैं तुम्हारे फादर से मिलूं या फिर रहने दूं। ये बोलते है देखो ये सब तुम पे डिपेंड करता है, मतलब कि अगर तुम चाहो तो तुम उनसे मिल सकते हो, मतलब मुझे अभी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है इन सब चीजों से। और वैसे भी वो आखिरकार अचानक से तुमसे मिलना क्यों चाहेंगे, मतलब वो अगर मिलना भी चाहते तो मुझसे मिलना चाहते हैं, ये तो समझ भी आता है, बट तुमसे आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब यहाँ पे कोई रीजन नहीं है कि आखिरकार वो तुमसे मिलना क्यों चाहते हैं। अमाने बोलते हैं कि हाँ मुझे भी नहीं पता, बट हाँ ऐसा हो सकता है जो तुम्हारा डैड है वो जानना चाहते हो कि आखिरकार मैं कैसा लड़का हूँ, मतलब आफ्टर ऑल मैं उनकी बेटी को डेट कर रहा हूँ तो शायद उन्हें जानना होगा। ये बोलती नहीं ये थोड़ा अनलाइकली है, मतलब तुम खुद सोच के देखो जो बंदा मुझे इतने समय पहले छोड़ के चला गया हो, आखिरकार अचानक से वो मेरी इतनी ज्यादा केयर करना क्यों चालू कर देगा। फिर ये बोलते तो तुम ही बताओ आखिरकार मैं इस लेटर के बारे में क्या करूँ। ये बोलते देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि तुम्हें जो सही लगे ना तुम वो कर सकते हो, मतलब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकने वाली। और वैसे भी जो मेरे फादर है वो ऐसे इंसान नहीं है जो कि तुम्हें यहाँ पे ना हार्म पहुंचा सकते हैं, तो तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। और यहाँ पे फिर से ना अमाने काफी क्लोज आती है और लोग आपस में थोड़ा बहुत बात करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाता है अगले दिन का सीन, और यहाँ पे हम देखते हैं अपने माहिरू के फादर को जो कि बैठा हुआ होता है, मतलब एक कैफे के अंदर, और यहाँ पे एंट्री होती है अपने अमाने की और वो जाके उसे ना सॉरी बोलता है, मतलब थोड़ा वेट कराने के लिए। इसका फादर बोलता है कोई बात नहीं तुम यहाँ पे बैठ जाओ, और ये लोग एक दूसरे से ना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। और इसका फादर बोलता है देखो ये पहली बार तो नहीं है कि जब हम मिल रहे हैं, बट वेल जो भी हो पहली बार हमारी मुलाकात गलती से हुई थी, बट यहाँ पे हम फाइनली ना प्रॉपर तरीके से मिल रहे हैं। तो हाँ तुम एक काम करो जल्दी से तुम्हें जो भी कुछ ऑर्डर करना है ना तुम ऑर्डर कर दो, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। वेल यहाँ पे अपना अमाने वही करता है और फिर वो बोलता है कि आखिरकार आप मुझसे बात क्यों करना चाहते हो, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि आप यहाँ पे अपनी बेटी से बात करना चाहोगे, मतलब आफ्टर ऑल एक बाप अपनी बेटी से बात करना चाहेगा ना कि उसके बॉयफ्रेंड से। फिर इसका बाप बोलता है देखो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ट्राई भी करूँ ना तो मुझसे मिलना नहीं चाहेगी और वो मुझे देखना तक नहीं चाहेगी। और यहाँ पे अमाने मन में बोलता है ना कि हाँ ये तुम सही कह रहे हो, मतलब ऑफ कोर्स वो तुम्हें क्यों ही देखना चाहेगी, तुमने उसके बचपन को पूरी तरीके से खराब कर दिया है और तुम अब यहाँ पे ज्ञान देने आए हुए हो। एंड फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत बात कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे जो अमाने होता है वो अभी भी सोच रहे थे आखिरकार मैं इसे हैंडल कैसे करूँ, मतलब मैं इस सिचुएशन में कभी पड़ा नहीं हूँ, मैं आखिरकार करूँ तो करूँ क्या। एंड यहाँ पे वही सब याद करने लगता है, मतलब माहिरू के मदर को, और यहाँ पे यही सोच रहा था क्या सच में ये बंदा भी उतना कोल्ड है जितना माहिरू की मदर थी, मतलब जो माहिरू की मदर थी ना भाई वो बहुत ज्यादा ही कोल्ड बिहेवियर की थी, उसे फर्क ही नहीं पड़ता था कि उसकी बेटी क्या कर रही है, कैसी है, कहाँ है, मतलब कुछ भी। और ये सब सोच रहा होता है एंड सडनली पूछता है कि आखिरकार तुम अपनी बेटी से यहाँ पे रिकनेक्ट क्यों करना चाहते हो, मतलब आखिर इतने दिनों बाद तुम्हें उसकी याद क्यों आई है। एंड सडनली इसका फादर बोलता है मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरी बेटी की यहाँ पे बहुत केयर करते हो। ये बोलता है कि हाँ और मैं करूँ क्यों ना। फिर ये बोलता है देखो मैं यहाँ पे उसकी लाइफ में इसलिए नहीं आया हूँ ताकि मैं उसे घर लेके जा सकूँ या फिर ऐसा कुछ, मतलब मैं बस यहाँ पे ये चेक करने आया था कि वो सही से तो है ना, और हाँ चिंता मत करना मैं उसकी करंट लाइफ स्टाइल को ना बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। एंड हमारे इस बात को देख के थोड़ा शॉक्ड होता है, वो बोलता है क्या सच में तुम जो बोल रहे हो वो सही है। ये बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मतलब कि मैं यहाँ पे बिल्कुल उसे टच में नहीं आना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मेरे से मिले, और मैं उसे क्या ही एक्सप्लेन करूंगा जब वो मुझसे मिलेगी तो आखिरकार मैं उसे क्या ही बोलूंगा कि मैं इतने दिनों बाद यहाँ पे क्यों आया हूँ। और यहाँ पे बंदा ना काफी ज्यादा गुस्सा होता है, मतलब अमाने, और वो बोलता है तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से अमाने ने यहाँ पे क्या क्या सोचा था। उसने मेरे से एक दिन बोला था कि मैं सच में एक बहुत बड़ी बर्डन हूँ, मतलब मेरा जन्म लेना ही सबके ऊपर बोझ था और ये सारे के सारे वर्ड ना माहिरू के थे, और उसने जैसा बोला है मैं बिल्कुल तुम्हें वैसा ही बोल रहा हूँ, और ये सब की सब ना तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ की गलती है, मतलब तुम लोगों ने ऐसा कुछ करा है जिसकी वजह से उसने लिटरली अपने बचपन को यहाँ पे खो दिया है, वो यहाँ पे ना अपने बचपन को अच्छे से जीत तक नहीं पाई है। और यहाँ पे अपना बंदा जो होता है, मतलब यहाँ पे इसका फादर जो होता है उसे लिटरली बुरा तो लग रहा होता है। फिर वो बोलता है
है अमान है मैं तुमसे एक बात पूछूं। ये बोलता है हाँ ठीक है, तुम्हें जो भी पूछना है तुम वो पूछ लो। फिर बोलता है क्या मेरी बेटी खुश रहती है? ये बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मतलब वो काफी खुश रहती है। ये बोलता है ठीक है, मैं तुमसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा ना कि तुम मुझे हमेशा खुश रखना। अमान बोलता है कि अगर तुम नहीं बोलोगे ना तब भी मैं वही करूंगा। और इतना बोल के यहाँ पे लोग एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और जो अमाने होता है वो अपने घर के लिए निकल जाता है और इसका जो फादर होता है उसे यहाँ पे थैंक्स बोलता है। मतलब लिटरली भाई इस बंदे को रिग्रेट तो हो रहा होता है, मतलब इसने जो भी कुछ करा होता है पास्ट को लेके। फाइनली देखते हैं हम अपने अमाने को जो कि घर पे पहुंच चुका होता है और यहाँ पे माहिरू से बात करता है और बोलता है माहिरू मैं फाइनली तुम्हारे फादर से मिल के आ रहा हूँ। फिर माहिरू बोलती है ओह तो फाइनली तुमने उनसे मिल लिया? ये बोलता है कि हाँ और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, दरअसल वो यहाँ पे ना तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। ये बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मतलब सच में मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। और ये यहाँ पे सारी चीजें एक्सप्लेन करता है। फिर अपनी बंदी को सब कुछ पता चलता है कि आखिर इन लोगों के बीच में क्या क्या बातें हुई है और माहिरू बोलती है ओह तो वो आखिरकार यहाँ पे ये देखने आया था कि मैं कैसी हूँ, मतलब मैं कैसा कर रही हूँ। ये काफी स्ट्रेंज सी बात है, मतलब उन्हें क्या ही फर्क पड़ता है मैं कैसी भी रहूँ और चाहे कुछ भी करो। एंड यहाँ पे लोग बात करते हैं और माहिरू लिटरली अमाने को बोलती है क्या तुम सच में मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? अमाने बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे हम देखते हैं माहिरू को और वो बताना चालू करती है कि दरअसल जब मैं छोटी थी ना तो मेरे मदर फादर में से कोई भी मेरे पे ध्यान नहीं देता था और उसको लेके मैंने उनसे एक्सपेक्टेशन रखनी भी कम कर दी, मतलब मैं यहाँ पे अकेला रहना शुरू कर दी। बट अभी के टाइम पे ना सब कुछ अच्छा चल रहा है, मतलब मैं अपनी अभी की लाइफ को काफी अच्छे से जी रही हूँ, मुझे काफी अच्छा लग रहा है, तो मैं बस चाहूंगी तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना। और यहाँ पे अमाने बोलता है बिल्कुल नहीं, मतलब मैं आखिरकार तुम्हें छोड़ के क्यों ही जाऊंगा। और यहाँ पे लोग लिटरली ना भगवक करते हैं। एंड फाइनली यहाँ पे हम देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ पे जो अमाने होते हैं अभी भी सो के उठा होता है और वो बोलता है कि फाइनली जो माहिरू है मुझे लगता है कि वो उठ चुकी है। और ये जाके माहिरू को देखता है और बोलता है माहिरू क्या तुम अच्छे से सो पाई थी? माहिरू बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मतलब तुम्हें जितना लगता है ना मैं उतनी भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हूँ, मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे लोग स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं और अपना अमाने स्कूल के लिए निकलने वाला होता है। तभी माहिरू बोलती है अमाने क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे हो? अमाने बोलता है क्या मैं क्या भूल रहा हूँ, मतलब मैंने सारी चीज तो ले तो ली है। ये बोलती है अच्छा फिर ये क्या है? और उसके हाथ में यहाँ पे टाई होता है। अमाने बोलता है अरे यार मैं भी लिटरली ना बहुत ही बुद्धू लड़का हूँ। ये बोलती है हाँ बिल्कुल तुम बिल्कुल केयरलेस हो जाते हो। अमाने बोलता है कि हाँ मतलब जब भी मैं तुम्हारे आसपास होता हूँ ना तो मैं थोड़ा केयरलेस तो हो ही जाता हूँ, बट वेल जो भी हो तुम्हारे साथ रहे केयरलेस होने में एक अलग ही सुकून है। और यहाँ पे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं एंड फाइनली स्कूल के लिए निकल जाते हैं। और ये वाला जो एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट बताना तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। एंड अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। बिल्कुल चलो फिर मिलते हैं तुमसे और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। टेक केयर, गुड बाय।